नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पी के 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने पवन के मॉडल से लिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वो विकल्पी के क्वेश्चन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया है कि क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया, तो जिसका सही जवाब है एम.एस. कोरे ने। दूसरा प्रश्न है शून्य परिकल्पना संबंधित है, तो दोस्तों परिकल्पना जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है निर्देश रहित परिकल्पना से। तीसरा प्रश्न है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका अन्य दूसरा नाम क्या है? तो जिसका सही जवाब है कि क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम है। चौथा प्रश्न है मापन होता है, मापन कैसा होता है? मापन होता है मात्रात्मक। जैसे किसी चीज़ को हम अगर मापते हैं, जैसे पानी को मापते हैं तो उसके लिए हमको लीटर की आवश्यकता होती है। अगर हम लंबाई को मापते हैं तो उसके लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है। पांचवा प्रश्न है मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? तो ये होता है तुलनात्मक। अब जैसे एक क्लास में 25 बच्चे अगर हैं तो उसमें जो मूल्यांकन होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसमें एक तुलना होती है। जैसे मेरे नंबर रमेश के नंबर से अधिक हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मूल्यांकन किया गया है हमारा और रमेश का, तो यहाँ पे मूल्यांकन तुलनात्मक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? तो जिसका सही जवाब है समस्या की पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, न्यादर्श का संबंध है। तो न्यादर्श का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रियात्मक शोध से है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं न्यादर्श का शाब्दिक अर्थ है। न्यादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिसका सही जवाब है सैंपल, नमूना। जैसे सैंपल नहीं जो लिया जाता है, जैसे ब्लड का सैंपल लिया जाता है, इस तरीके से वही चीज़ है। 9वां प्रश्न है संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो जिसका सही जवाब है ये बोध से भी संबंधित है, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन से भी संबंधित है और ज्ञान से भी संबंधित है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर वाले तीनों विकल्प सही हैं, तो जिसका सही विकल्प दा होगा उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न देखते हैं भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? तो इसमें देखते हैं संवेगों से भी होता है, मनोवृत्तियों से भी होता है, रुचियों से भी होता है, उपरोक्त सभी। तो जब तीनों से ऊपर वाले हैं तो फिर इसका सही जवाब दा वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी से है। ठीक है, फिर 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न दिया है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? जो कौशलात्मक पक्ष है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। फिर 12वां प्रश्न देखते हैं क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष जो है उसके कितने स्तर होते हैं? तो इसके सही जवाब है क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है वेद्य। अगला प्रश्न है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है कहलाता है। तो इसका हो जाएगा विश्वसनीय। भाई कोई भी परीक्षण हो जिसका बार बार प्रयोग किया जाए और परिणाम हमेशा एक ही आता हो, इसका मतलब है कि उस परीक्षण पे हमें विश्वास है, और जिस चीज़ पे विश्वास होता है उसको विश्वसनीय कहते हैं। अगला 15वां प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं देखो, विश्वसनीयता भी है, व्यवहारिकता भी है, वैधता भी है। इसका मतलब है कि ये तीनों सही हैं, तो विकल्प हमारा दा वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम लोग मॉडल ही वही पढ़ रहे हैं, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाचार। आ वाला विकल्प सही है। इसके बाद में देखते हैं 17वां क्वेश्चन है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, कथन है। यह कथन किसका है? तो ये हमको बताना है। यह कथन है E.M. रोजर्स का।
18वां प्रश्न देखते हैं, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं, एक विद्यालय में लिखित परीक्षा ली जाती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। तो जो मौखिक परीक्षा है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ग्लेडाइडस ने। फिर 19वां प्रश्न देखते हैं, मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? जो मौखिक परीक्षाएं हैं उसको किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो इसका सही जवाब है हरलॉक ने। हरलॉक ने मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर 20वां प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका सही जवाब दावाला है सभी हैं। मतलब समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य जो उसका है उसमें सुधार करना, ये सभी हैं। तो इसका दा वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? इनमें गुणों का मापन होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, ये भी बिल्कुल सही है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि तीनों विकल्प सही हैं इसके। तो इसका सही विकल्प दा वाला उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, ये तीनों के तीनों भाई आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसका विकल्प जब तीनों सही हैं तो इसका विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। इसका सही जवाब सा वाला है, क्रॉनबेक। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। देखो ये डीएलएड 2016 में पूछा भी गया है, व्यक्तियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? यह आखिरी प्रश्न है जो डीएलएड 2016 में पूछा भी गया है। इसका सही विकल्प आ वाला है, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।